कथा ब्रह्मा जी के जीवन की बताते हैं कि इस धरती पर पहले अंधेरा ही अंधेरा था। इस अंधेरे में समुद्र ठाठा मार रहा था। उस समय अभी सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, परंतु सर्वशक्तिमान भगवान जिसे हम नारायण कहते हैं उस समुद्र पर अकेले ही बैठे थे। नारायण के साथ उसकी जीवन साथी कमला भी होती थी, जो सदा उनके चरण दबाती रहती थी। भगत जनों, इसकी पूरी कथा इस प्रकार है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि एक दिन नारायण सागर की सतह के ऊपर बैठकर कुछ सोच रहे थे। उसने अपनी टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी। कमला यानी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी और प्यार से बातें कर रहे थे कि उस समय नारायण को कुछ सूझा कि अब सागर के साथ कोई और खेल खेलना चाहिए, जिसके साथ साथ रौनक और बढ़ सके और कुछ दिल परचावा भी होता रहे। अकेले का जीवन क्या है, उसका मतलब यह था कि एक से अनेक होने का था। उस समय नारायण की नाभि से एक फूल उत्पन्न हुआ। वह कमल खिला तो उसमें से ब्रह्मा जी पैदा हुए। कमला यह देखकर खुश होती गई। जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर पानी ही पानी है। वह यह देखकर हैरान हो गए। वह यह सोचने लगे कि मुझे जन्म किसने दिया है, मेरा बाप कौन है। उनके इन विचारों को नारायण लेटे लेटे हुए सुन रहे थे, परंतु माया के बल से वे उन्हें नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि वे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। इस तरह ब्रह्मा सोच में पड़ गए कि मैं कैसे कैसे रचा गया हूँ, मैं किसके लिए रचा गया हूँ, मैं क्यों रचा गया हूँ, किसके लिए रचा गया हूँ, मैंने क्या काम करना है, मेरा और साथी कौन है। वह कमल के फूल के ऊपर बैठकर ऐसे विचार कर रहे थे। उसका यह विचार था कि शायद मैं इसी फूल से प्रकट हुआ हूँ, उसके नीचे जाकर देखूं तो सही। वह इस तरह सोचकर उस कमल के फूल के नाड़ में चले गए। इस तरह करते हुए उसे कई युग बीत गए, परंतु उसके हाथ कुछ भी न लगा। न ही सृष्टि मिली, न ही माई और न ही बाप मिला। बस वह अकेला ही उस अंधेरे में घूमता रहा। कई समय बीतने के बाद वह कमल के नाड़ से बाहर आ गया। उस कमल के फूल पर बैठकर पद्म आसन लगाकर बैठ गए और तपस्या करने लगे। इस तरह तपस्या करते करते उन्हें कई समय बीत गए।